आपका स्वागत है। दैनिक समसामयिकी 4 मई 2025। वित्त वर्ष 2025 में 57.5 टन खरीद के साथ आरबीआई का स्वर्ण भंडार बढ़ा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025, इतिहास और उनका महत्व। एसबीआई भारत में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं करेगा शुरू। भारत में आईटीईआर के लिए प्रमुख मैग्नेट प्रणाली को पूरा करने में मिलेगी मदद। सुनील भारती मित्तल रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में हुए शामिल। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड $824.9 बिलियन पर पहुंचा। पीएम मोदी ने 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को किया समर्पित। भारत ने पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध। चलिए हम आ रहे हैं थोड़ा देर में। भारत ने पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया? लकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव। फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 में भारत की अग्रणी महिला अचीवर्स को मान्यता दी गई। अब खबरें विस्तार से। वित्त वर्ष 2025 में 57.5 टन खरीद के साथ आरबीआई का स्वर्ण भंडार बढ़ा। वित्त स्तर पर विश्व स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा भंडारण नीतियों में बदलाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने भंडार में 57.5 टन सोना जोड़ा है, जो 2017 में सोने का संग्रह शुरू करने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक अधिग्रहण है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई 2025 को मनाया जा रहा है। यह दिन लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहुलवादी मीडिया की अहम भूमिका को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप पर मान्यता प्राप्त अवसर है। यह दिवस हर वर्ष 1993 से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है पत्रकारों को सेंसरशिप, हिंसा और उत्पीड़न जैसी चुनौतियों से बचाना और प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्थापित करना। यह दिन सही जानकारी तक जनता की पहुंच और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा लोकतंत्र को बनाए रखने में पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित करता है। एसबीआई भारत में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं करेगा शुरू। भारत की सीमा, व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलपीएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी भारत में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसी पड़ोसी देशों से जुड़ने वाले 26 लैंड पोर्ट्स पर बैंकिंग सेवाएं स्थापित और उन्नत करने का लक्ष्य रखती है। भारत ने आईटीईआर के लिए प्रमुख मैग्नेट प्रणाली को पूरा करने में मदद की। भारत ने विज्ञान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। आईटीईआर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना के मुख्य चुंबक प्रणाली मैग्नेट सिस्टम के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना है, जिसका उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराकर स्वच्छ और कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस परियोजना में भारत के क्रायोस्टेट चैम्बर के डिजाइन और निर्माण से लेकर ठंडा करने और गर्म करने की अत्याधुनिक प्रणालियों को विकसित करने तक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सुनील भारती मित्तल रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में हुए शामिल। भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक की उच्च स्तरीय पहल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब PSIL से जुड़े हैं, जिसका उद्देश्य उभरते हुए बाजारों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र द्वारा संचालित समाधानों को तेजी से बढ़ावा देना है। इस पहल के नवीनतम चरण में ऊर्जा, अवसंरचना और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावशाली निवेश रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष वैश्विक नेताओं को शामिल किया गया है। सुनील भारती मित्तल की भागीदारी भारत की वैश्विक निवेश नीति निर्माण में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड $824.9 बिलियन तक पहुंचा। भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वित्त वर्ष 24-25 में देश का कुल निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर यानी 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नवीनतम सेवाओं व्यापार रिपोर्ट में सामने आया है। यह निर्यात पिछले वर्ष के 778.1 अरब डॉलर की तुलना में 6.01% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। इस उछाल में सेवाओं के निर्यात की विशेष भूमिका रही, जिसमें दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह भारत की IT, परामर्श, वित्त और डिजिटल सेवाओं जैसे जी बेटा चलिए ना आ रहे हैं वित्त और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बढ़ती दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को उजागर करता है। PM मोदी ने 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को किया समर्पित। भारत के समुद्री अवसंरचना को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का बहुउद्देश्य बंदरगाह का उद्घाटन किया। 8,800 करोड़ की लागत से विकसित यह अत्याधुनिक बंदरगाह अब भारत का एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों को संभालने में सक्षम है और भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगा। इसका उद्घाटन आदि शंकराचार्य की जयंती पर हुआ, जिससे इस आर्थिक उपलब्धि को एक आध्यात्मिक महत्व भी मिला है। पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया? 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रकार के माल के आयात और पारगमन ट्रांसिट पर प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वह किसी तीसरे देश के माध्यम से ही क्यों न आ रहा हो। यह निर्णय भारत पाकिस्तान के बिगड़ते संबंधों, सीमा पर बढ़ती सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद की फंडिंग को रोकने की नीति के तहत लिया गया है। लकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में कर्नाटक के लकुंडी और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये मंदिर कल्याण चालुक्य काल 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित किए गए थे और स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माने जाते हैं। फोर्ब्स W पावर लिस्ट 2025 में भारत की अग्रणी महिला अचीवर्स को मान्यता दी गई। एक ऐसे समय में जब दुनिया महिला नेतृत्व की शक्ति और क्षमता को तेजी से पहचान रही है, फोर्ब्स इंडिया ने अपनी प्रतिरक्षित W पावर सूची 2025 जारी की है। यह सूची उन प्रभावशाली और स्वनिर्मित भारतीय महिलाओं को सम्मानित करती है जो व्यवसाय, विज्ञान, खेल, कला और उद्यमिता जैसे विविध क्षेत्रों से ताल्लुक रखती है और अपने अपने क्षेत्रों में नए मापदंड स्थापित कर रही है। कल के खबरों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।